हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ तुम सब भूल जाती हो। दोस्तों, ये माँ बेटे की कहानी है। माँ की जब उम्र होती है माँ की जब उम्र होती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। जब उसके बेटे की बहू आती है तो बहू का ही चलता है घर में, बहू का ही घर में चलता है। और बहू कहती है कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो सब कुछ माँ करती है, सब कुछ माँ करती है। तो एक परिवार में माँ सुबह चाय लेके जाती है। अपने बेडरूम में बेटा और बहू सोए होते हैं। माँ ने लॉक किया लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो माँ चाय लेकर अंदर जाती है। तभी बहू जाग जाती है और बहू ने बहुत डांटा माँ को कि आपको पता नहीं चलता, आपका बेटा और बहू सोए हुए हैं तो लॉक करके अंदर आया करो। तो माँ ने कहा मैंने लॉक किया था लेकिन आपने सुना ही नहीं। तब बेटा उठा, बेटे ने कहा कि तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम भूल गई होगी शायद। तब माँ ने कहा शायद मैं भूल गई होगी बेटा। तब उनका बेटा आता है, 10 साल का बेटा। तब उसने कहा कि दादी ने लॉक किया था, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तभी उसने मम्मी के ने डांट दिया कि तू भी अपनी दादी का ही पक्ष लेगा, पढ़ने में ध्यान दे, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे डांट के उसे निकाल दिया। बेटा बहुत गुस्सा होता है और माँ वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर बैठती है। बेटा जब ऑफिस निकलता है तो माँ को कहता है कि माँ मैंने तुझे कल चिट्ठी दी थी, वो कहाँ है। तब माँ बाहर आती है कि बेटा मुझे कोई चिट्ठी नहीं दी, तूने मुझे कोई चिट्ठी नहीं दी। तभी बेटा कहता है तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम सब कुछ भूल जाती हो, तुम ये है वो है। तभी बेटा अंदर से आता है, जो 10 साल का बेटा है वो अंदर से आता है कि पापा आपने मुझे कल चिट्ठी दी थी टेबल पे रखने के लिए, वो चिट्ठी मैं लेकर आया हूँ। तभी बेटा कहता है आप बूढ़े हो गए हो, आप सब भूल जाते हो। उसकी माँ आती है, कहती है कि आपके पापा से ऐसे बात करते हैं। तभी उसने कहा कि पापा भी माँ से छोटे हैं, वो भी माँ से ऐसे बात करते हैं। तो उसके पिता देखते रह गए और सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा मेरा रिपोर्ट डॉक्टर के वहाँ है, वो लेकर आना। तभी बेटा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है कि तुम खुद ले आना, माँ को कहता है बेटा। और वो ऑफिस चला जाता है। फिर रात को माँ रिपोर्ट लेकर आती है और रिपोर्ट में देखती है माँ को कैंसर होता है। लेकिन माँ अपने बेटे को नहीं कहती कि मैं बेटे को कहूँगी तो वो टेंशन में आ जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा, इसलिए माँ बेटे को कहती नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद बेटा और बहू माँ के रूम में जाते हैं, माँ के कमरे में जाते हैं। माँ को कहते हैं वो फ्लैट जो हमारा पड़ा है वो तेरी बहू के नाम कर दे। तब माँ कहती है कि हम सब वहाँ रहने जाएंगे। तब बेटा कहते हैं कि नहीं, मैं और तेरी बहू वहाँ रहने जाएगी, तू यहीं रहेगा। तब माँ ने कहा कि बेटा मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का, मैं सब बहू के नाम कर दूंगी। तब बहू कहती है वहाँ कि आपको 2 महीने दिए, 2 महीने में जो सोचना है सोच लो।
माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 2 महीने के बाद आपको बताऊंगी। थोड़ा टाइम बीतता है, माँ को कैंसर था, समय बहुत कम था उनके पास। माँ एक चिट्ठी लिखती है कि बेटा मैं डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर आई थी, मुझे कैंसर है, मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं रहूँगी, शायद 2 महीना। और मैं तुझे बताना नहीं चाहती, बहू को बताना नहीं चाहती, बेटे को बताना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपको प्रॉब्लम में नहीं रखना चाहती, आपको खुश देखना चाहती हूँ। और शायद तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। तो माँ ऐसी चिट्ठी लिखती है और कुछ ही दिनों के बाद माँ अपने कमरे में सोती है और सुबह उसकी आँख खुलती नहीं है। तो बहू और बेटा चिल्लाते हैं कि तुम्हारी माँ चाय देने आई नहीं है, तुम्हारी माँ ने नाश्ता नहीं बनाया, तुम्हारी माँ ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बेटा भी भड़क जाता है कि माँ भी आलसू हो गई है, अब चाय देने नहीं आती, नाश्ता देने नहीं आती। वो उसके कमरे में भागते हैं माँ को डांटने के लिए। जब माँ पथारी में होती है तो माँ देख कर वो कहते हैं कि अभी हुई सोई हुई है, देखो तुम्हारी माँ सोई हुई है। तब बेटा हाथ लगाता है माँ को, माँ की नींद खुलती नहीं है। माँ की नींद नहीं खुलती तो उसके पास एक डायरी होती है, वो डायरी उठाता है बेटा। उसमें लिखा होता है कि बेटा मुझे कैंसर था और मैं 2 महीने ही ज़िंदा रहने वाली थी, और तू जो कहता था कि ये फ्लैट मेरी बहू को दे दो, मैंने सारा जो मेरा था वो तेरे बहू के नाम कर दिया है। और मैं इसीलिए तुम्हें जाना नहीं देती थी कि आज तुम्हारा बेटा जो 10 साल का है, आज जो तुम्हारा बेटा 10 साल का है, तुम वहाँ चले जाते, वो तुम लोगों को देखता कि पापा ने उसकी माँ को छोड़ दिया है, तो कल भी वो तेरे साथ ऐसा करता। वो भी बड़ा होता, उसकी भी बहू आती, तो तुम्हें और तुम्हारी बहू को छोड़कर वो भी चला जाता। और मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी बेटा, इसीलिए मैंने 2 महीने का वक्त लिया था तुम्हारे पास, इसीलिए वक्त लिया था। तो दोस्तों बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे गलती हो जाती कि मैंने मेरी माँ के साथ बहुत गलती की, मेरे माँ के साथ बहुत गलत किया। उसे बहुत बुरा लगता है, बहू भी रोने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ बाप हमारा अच्छा ही सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं। और माँ बाप को जो परेशान करते हैं, जो तंग करते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाते। तो दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में खुश रहना और अपने दोस्तों में शेयर करते रहना।